तो हम सबको पता है कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो विवाद हुआ था वो त्रिपुरी के अधिवेशन में 1939 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दो बच्चों की गली वाली लड़ाई नहीं है कि ये 2 मिनट में स्टार्ट हो जाए। इसके बीच बहुत पहले ही बोए जा चुके थे। तो दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो ऐसे आइकन्स की लड़ाई थी। एक तरफ महात्मा गांधी जी थे जो कि 30 करोड़ आबादी, भूखी गरीब, उनका ये मेन नेता थे। उनको ये क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनके भविष्य को हाथ में लेकर चल रहे थे। और एक तरफ वहीं 8 करोड़ की वो युवा आबादी जो कि बहुत ही ज़्यादा इस शांति प्रिय आंदोलन से दूर रहना चाहती थी और उनके खून में देशभक्ति का जोश बढ़ाने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। ऐसे आइकन्स जब एक दूसरे से भिड़ते हैं तब उसके बीच में क्या मैटर होता है, इसके बारे में ही यह वीडियो है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस जी की, जिनकी आज जयंती है और जिनकी सोच आज भी युवा, जो देश के युवा हैं, उनको प्रेरित करती है कुछ करने के लिए। उन्होंने कहा था, जय हिंद का नारा उन्होंने दिया था। आज तक हम जय हिंद जब बोलते हैं तो जो हमारी छाती है प्राउड से थोड़ी चौड़ी हो जाती है। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने जब राजनीति में अपना पदार्पण किया तो उस समय बंगाल के सबसे जाने माने नेता थे चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास। बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। अब इनसे प्रेरणा लेकर सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंडर में ही इन्होंने राजनीति में पदार्पण किया। 1918 के जब देश में 1918 के समय देश में बहुत ज़्यादा विपत्ति छाई हुई थी। कांग्रेस लगभग दोहरा विभाजन हो गया था कांग्रेस का। और इसी समय महात्मा गांधी ने अपना त्वरित आंदोलन चालू कर दिया था। 1917 में चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था और ये महात्मा गांधी का स्टार्टिंग था जब देश में पूरे लोग उनसे जुड़ते जा रहे थे। और इसी समय दो प्रतिभाशाली व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आए और ये थोड़े अपने क्रांतिकारी विचारधारा को ही राजनीति में इन्होंने ढकेल दिया। उसके बाद दोस्तों यह हुआ कि चित्तरंजन दास जी 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी बनाया इन्होंने। उसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस जी ने राजनीति में पदार्पण किया 1923 में ही। मतलब जब जिस सन में वो आए, उनकी सोच ऐसी थी और उनका समर्थन ऐसा था कि 1923 में ही ये इंडियन युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 1927 आते तक ये, जब 1927 था तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव भी बने। जब देश में 1928 का सन आया तब क्या हुआ कि कांग्रेस ने एक ऐसा सेशन किया कि जो वायसराय थे, वायसराय ने कहा कि आप अपना संविधान बनाकर दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू जी जो थे, उनको ये काम सौंपा गया कि आप संविधान का एक ढांचा बनाओ कि हम अपना संविधान खुद बना सकते हैं। अब बात उसमें यह भी थी कि उन्होंने उसमें पूर्ण स्वराज ना मांगकर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर दी। और गांधी जी इसके पुरजोर समर्थक थे कि हाँ, इस अधिराज्य को हम मान लेंगे। अंग्रेज यदि हमको पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं तो हम उसका अधिराज्य बनकर भी रह सकते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस पर अड़ गए और ज़्यादातर सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा कि नहीं, पूर्ण स्वराज से नीचे हम थोड़े में भी नहीं मानेंगे, हमको पूर्ण स्वराज ही चाहिए। अब इस तरह के क्रांतिकारी विचारधारा और उग्रवाद को देखकर गांधी जी को थोड़ा सा मन में उनके लिए रोष पैदा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस उनके विचारधारा से अलग हैं। और इस तरह से वो फायर ब्रांड आइकन बन चुके थे यूथ के। दोस्तों, 1931 में 23 मार्च 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुआ, तब सुभाष चंद्र बोस को यह फील हुआ कि यदि महात्मा गांधी चाहते तो शायद फांसी नहीं होता। पर महात्मा गांधी ने भी इस पर अपना मुंह एकदम बंद करके रखा कि चलो हो गया तो हो गया, अब रोक थोड़ सकते हैं। और उन्होंने ऐसा कोशिश भी नहीं किया कि उन्हें ये फांसी रोक दिया जाए। ये रोष सुभाष चंद्र बोस के मन में भी था और उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से प्रेस के सामने भी कह दिया था कि यदि महात्मा गांधी चाहते तो ये फांसी रुक सकती थी। अब बोस के जो क्रांतिकारी विचार हैं, उनके जो मिजाज को देखकर गांधी जी इससे क्या हो गए, थोड़े से
रुष्ट हो गए। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जो नीति थी और गांधी जी की जो नीति थी वो बहुत ही अलग थी। ऐसे गांधी जी ऐसे थे कि उनको एक झापड़ मार दो ना तो अपना दूसरा गाल दिखा देते थे, और सुभाष चंद्र बोस की ऐसी थी कि अगर उनको कोई बोले कि तुम्हारे गाल में झापड़ मारूंगा तो बोलते कि हाँ तू पहले सोच तो, फिर बाद में मैं बताऊंगा तुझे करना क्या है मुझे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़बरदस्त नेता थे और थोड़े से यूथ के लिए आज भी प्रेरणादायक है। हमें ऐसा ही रहना चाहिए, एकदम शांति प्रियता से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अब हुआ ये कि हरिपुरा सेशन हुआ 1938 में, सुभाष चंद्र बोस इसके कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब इस तरह की जो प्रतिभाएं होती हैं उन्हें कोई मंच की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें जनता का समर्थन ऐसे ही मिल जाता है। इनकी सोच बहुत अच्छी थी, इसलिए इन्हें ये पद प्राप्त हो गया। जब 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तब गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपने तरफ से क्या कर दिया, खड़ा कर दिया उम्मीदवार। और इसमें सुभाष चंद्र बोस के जो समर्थक थे इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ढकेल के मतलब उम्मीदवारी तक पहुंचा दिया। और ऐसा हुआ कि जब सुभाष चंद्र बोस उम्मीदवार बने तो यहाँ तक कि पट्टाभी सीतारामैया जो कि महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे 199 मतों से हार गए। और इसको महात्मा गांधी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मेरा हार है। अब सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा इतनी ज़्यादा थी कि जन समर्थन ने उन्हें अपना हीरो बना दिया। और इस हीरोगिरी के जो पोजीशन है इसमें दो लोगों की भिड़ंत हो गई, जिसमें महात्मा गांधी इनका ईगो हर्ट हो गया एक तरह से, और जो यूथ है वो सुभाष चंद्र बोस के विचारधारा की तरफ बढ़ने लगा। गांधी जी ने शांति प्रियता को देखते हुए इसे अपना हार मान लिया कि ये मेरा हार है। अब उसके बाद फिर पूरे कांग्रेस ने कहा कि अगर गांधी जी इस आंदोलन से हट जाते हैं और शांतिपूर्वक बैठ जाते हैं तो जो हम आज़ादी पाने वाले हैं, जो 30 करोड़ की जनता भी हमारा समर्थन कर रही है, वो भी नहीं करेगी, ठीक है। तब उन्होंने बोस पर दबाव डाला और सुभाष चंद्र बोस ने उसके 1 महीने बाद ही त्रिपुरी अधिवेशन के 30 अप्रैल 1939 को ही इन्होंने क्या कर दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस छोड़ दिया। और 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और इस तरह दोस्तों एक लीजेंडरी हीरो जो कि विवादों में फंसा था कांग्रेस में जब तक था, और इनकी मृत्यु होने के बाद भी बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है ना, तो एक लीजेंडरी हीरो जो कि हमारे देश को एक नया दिशा दे सकता था, उनकी प्रतिभा थोड़ी सी कम हो गई, उनका समर्थन थोड़ा सा कम हो गया। और इन्होंने उसके बाद भी इतना बड़ा आंदोलन किया। आप यदि इसको ध्यान से इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जापानी सेना को हमारे भारत के ऐसे ऐसे एरियाज़ में उन्होंने अटैक करवाया कि अंग्रेज़ डर के मारे, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि देश में टिक पाते। एक तरह से जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये जो INS है, इसी ने ही हमें आज़ादी दिलाई है, ना कि देश के राजनीति ने। देश के राजनीति ने हमें बंटवारा दिया है, लेकिन जो आज़ाद हिंद फौज था, जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने हमें रियल आज़ादी दिलाई है। तो दोस्तों यही मेरा वीडियो था। यदि आपको ये अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।